मोकामा, बाढ़, अनंत सिंह का गढ़ और अक्सर चर्चा में ये जो है वो क्षेत्र बना रहता है। यहाँ पर कुछ भी होता है तो वो खबर बन जाती है और चर्चा का विषय बन जाता है। अब देखिए एक ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई है। मोकामा के बाद बाढ़ से ये खबर निकलकर आ रही है। वहां पर एक अजीबो गरीब घटना होती है और ये बात बढ़ती चली जाती है। तस्वीरों को देखिए। बाढ़ थाना क्षेत्र के सेखोपुर गांव में देर रात शादी विवाह का मौसम था। गांव में दो शादियां थी। रास्ता सक्रीन होने के कारण आने जाने और डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गई। विवाद इतना बढ़ गया, बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट तक की नौबत आ गई। वहीं विवाद की सूचना डायल 112 को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और निरीक्षण करके तत्काल मामला को शांत कराया गया। उसके बाद सुबह में वही रात वाली विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच फिर से बाताबाती शुरू हो गई। विवाद शुरू हो गया। विवाद को सुलझाने हेतु मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया। विवाद को लेकर दोनों की पक्षों की ओर से आवेदन दी गई। वहीं डीएसपी 1 ने बताया कि बात को विशेष चढ़ा बढ़ाकर आवेदन में लिखा गया। मामले की जांच को लेकर डीएसपी रामकृष्ण स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर बैठक कराई जाएगी और मामले को जो है वो शांत कर दिया जाएगा। देखिए तस्वीरें, गांव वाले का भी बयान आया है, लोगों का बयान आया है। उनकी बातों को आप एक एक करके सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। सर आज शेखोपुर गांव में सर आए हुए हैं सर, क्या मैटर है सर? देखिए ऐसा है कि कल रात में हमने सूचना ऐसी प्राप्त हुई थी कि शेखोपुर गांव में दो शादियां थी। एक स्थानीय ग्राम गांव में शादी हो रही थी और दूसरी शादी जो है वो स्थानीय अमरनाथ मंदिर में हो रही थी, जहां से शादी ब्याह संपन्न करके करीब रात के 2:30-3 बजे जब लोग लौट रहे थे, इस क्रम में जो यहाँ स्थानीय गांव में शादी थी, इन दोनों के पक्ष के बीच में थोड़ी बहुत विवाद हो गई। रास्ता जो यहाँ पर थोड़ा संकीर्ण है उसमें आने जाने को लेकर विवाद हो गई थी। इस विवाद को सुलझाने हेतु कल रात में डायल 112 की टीम को तत्क्षण वहाँ पर भेजा गया, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पर तत्क्षण मौके जो है जो समस्या थी उसका समाधान निराकरण करते हुए उस बात विवाद को उस वक्त खत्म कर दिया। सुबह करीब 6-6:30 बजे पुनः जो है कल रात वाली विवाद को ही लेकर पुनः थोड़ी बहुत फिर बहस वगैरह हुई थी, जिसमें पुनः हम लोगों ने वापस से थाना दल की टीम को भेजा था यहाँ पर। उन लोगों ने फिर से मामला को शांत कराया और इस वजह से फिर अभी हम यहाँ पर आकर स्थल का निरीक्षण किए हैं। दोनों पक्ष से जो आवेदन पड़े हैं वो लग रहा है कि थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस चीज़ को पेश किया गया है। इसकी जांच के लिए हम खुद यहाँ पर आए हुए थे, जो स्थानीय थाना है उनके पुलिस के साथ हम लोगों ने दोनों पक्ष से बात करी है, दोनों को समझाया बुझाया है और अभी लगता है कि मामला ठीक है। लेकिन हम लोग दोनों पक्ष के लोगों को थाना में बुलाकर शांति समिति का एक बैठक कर लेंगे, ताकि लोगों में जो भी एक दूसरे के प्रति जो संदेह है उस चीज़ को हम लोग बैठकर सुलझा लें। रात में क्या घटना हुआ है भैया? रात में हमारे घर पर शादी था भतीजी की। हम लोग शादी में लगे हुए थे। 11 बजे लगभग वो आया। अच्छा। और 2 बार डिस्टर्ब किया यहीं पर, इसी जगह? हाँ इसी जगह पर डिस्टर्ब किया, गाड़ी गलौज करके चला गया। हम लोग छोड़ दिए कि भाई शादी है घर में, हम लोग नहीं कुछ बोले। फिर 2 बजे रात में वो आया। 2 बजे रात में आके जब वहाँ पर गाड़ी लगा के जाम कर दिया, बाराती आल था। तो हम मना किए कि जो बाद में शादी भी है घर पर ये चले जाओ। नहीं गया कि लड़ो, ये करो वो करो। उसी में फिर बाल बुतरू था, दोनों में झड़प हुआ। फिर हम छुड़ा लिए कि नहीं भाई हम प्रमुख हैं, हाँ। प्रतिष्ठित पोस्ट पर हम बैठे हुए हैं, हम गोड़ मोड़ पर के प्रार्थना करें किसी तरह छुड़वा लिए लड़ाई। लेकिन सुबह 5 बजे हमारा घर पर फिर चढ़ गया 5-6 मिल के पिस्तौल लेकर। हाँ, जान मारे की धमकी दे दिया कि जान मार देंगे तुमको। अच्छा। तो फिर हम तुरंत फ़ोन किए थाना और डीएसपी साहब को कॉल किया, फोर्स आया। फिर अभी लिखित शिकायत हम दिए थाना में। क्या आश्वासन मिला है आपको? बोले अभी ग्रामीण साहब से बात हुआ अभी कि देखते हैं हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अच्छा। क्या धमकी देने वाला अजीत यादव है और यहाँ यादव का संख्या ज़्यादा है। अच्छा। हम कम संख्या में हैं जी।
इसीलिए प्रताड़ना कर रहा है। जब वो लड़ने के लिए आए तो आप लोग समझाए तो उसका रिजल्ट क्या है, उधर से क्या आश्वासन मिला गया? नहीं समझा दिए तो चला गया। हाँ, बाल बुतरू में झगड़ा हुआ, समझा दिए, लेकिन सुबह 5 बजे धमकी दे दिया आपको घर पर, गोली मार दी। डायरेक्ट। तो क्या इससे पहले भी विवाद रहा है? नहीं विवाद उससे नहीं, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम से ही उसे कर रहा है। वो चुनावी रंजिश कह सकते हैं। जो ये तो उसी समय से जब आप एप्लीकेशन दिए तो यहाँ पुलिस वगैरह आई है, पहले प्रशासन फोन के उसमें आ गया, अभी फिर आई है? फिर दोबारा नहीं आया। तो उधर से एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है नहीं, दो भाई भी था उसका, अच्छा, भाई था, 3 और था। 3 और थे। क्या परिचय हुआ अभी आपका? मेरा नाम उपेंद्र पासवान, बाढ़ प्रमुख। मतलब आए दिन सबको कोई न किसी को मारते रहता है और पी के रोज दिन पीता है, रोज फायरिंग करता है, बाहरी आदमी बुला के जमाकड़ा लगाता है, बाहरी आदमी जब से फायरिंग करता है। दूसरा आए कहा कि सबको मारता है ये प्रमुख हर समय, और बाद गिर भी जाता है। हम लोग सर अभी भी आ रहे थे, बोला फोन पे बोलता है 100 गोली लेके आप ये करो भैंस इस करेंगे वो करेंगे। तो हम तो सर पुलिस प्रशासन के शरण में आए हैं, उनका हम लोग को क्या कहते हैं रहेंगे कि चल जाए यहाँ से, क्या बोलेंगे। एक बार फिर से जो आपको गाली गलौज कर रहे थे, जो मार, उनका क्या नाम था? उपेंद्र पासवान मेन वही है, और उसके बाद भतीजा भी रहता है, सब वही है, सब लंगटे हैं, सब लंगटा है, रोज पीता है, फायरिंग करता है, मारता है। उपेंद्र ही सबको जातीय उन्माद फैलाता है, और गाली और बाहरी बैठता है, फायरिंग करता है, पीता है खूब। अच्छा, और आप आए थे और अभी सर केस हम लोग किए हैं, पर हम लोग अभी भी खुला है, मारबो किया है, घूम भी रहा है, और हम लोग सर प्रशासन का अभी भी धमकी दे रहा है, गोली लाओ पिस्टल लाओ, घूम रहा है हम लोग सर। फिर दोबारा इसलिए इतना आदमी गांव समाज में क्या बोलते हैं, हम लोग चल रहे हैं छोड़ के घर से, क्या कहते हैं कि हम लोग इससे प्रशासन के शरण में आए हैं। उसका भतीजा बोलता है, उपेंद्र बोलता है। एप्लीकेशन दर्ज हो गया? जी दे दिए, एप्लीकेशन दे दिया, अभी लग प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। हमको उपेंद्र का गिरफ्तारी चाहिए सर। तो यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? हमको कुछ बोले कि अभी रजिस्टर करेंगे, आएंगे बड़ा बाबू, तब जाएंगे, बस उनको बोलेंगे तब हम पकड़ेंगे। हम बोले ठीक है सर, हम आपके शरण में आए, आप जो करना है आप कीजिए। छानबीन करने के लिए प्रशासन के लोग जाते हैं, तो उनके समझाने के बाद हाँ, आने बाद फिर दोबारा मतलब कहता है कि मतलब प्रशासन के चले जाने के बाद फिर मतलब गांव के कुछ फोन पे तो क्या ये आज पहली बार, इससे पहले भी बराबर वो लोग कुछ करते हैं? कि किसी को न किसी को पीटते रहता है। 1 महीना पहले सर मेरा भाई को अगला बार इसके भाई को घर में घुस के मारा था, घर में घुस के मारा मेरा भाई को, गोदरेज फोड़ दिया सर, जितना था अलंग पलंग सब माइनेज भी हो गया। उस समय मैनेज से प्रशासन भी गया, प्रशासन मैनेज उस समय केस नहीं किए थे? प्रशासन पहुंचे, समझौता किया से बोला गलती होगी, आज दिन से नहीं होगा। 112 को क्या नाम है आपका? चंदन यादव, घर? शेखोपुर। यहाँ ये दिन किसी का प्रशासन का भी नहीं है। ये बुढ़न्नी चक में जो घटना घटा था उसमें भी प्रशासन को, सीओ बीडीओ प्रशासन को सबको गाली दिया था ये, और उसके बाद इस पर केस हुआ, भागल चला। ये किसी का नहीं है, वो अपने जात का भी नहीं है, जात का बहुत बड़ा दुश्मन भी है, और सबका दुश्मन यही एक खराब है। सब हमारे गांव में सब समाज, जात पासवान सब बढ़िया है, खाली उपेंद्र ही सबसे बड़ा अगलग्गा और गुंडा है, उसका भतीजा सब। लाइसेंसी के साथ प्राइवेट जिसने प्रमुख बना है, राइफल लिया, जब से उसको फायदा नहीं धरा रहा है, क्या करेगा? वही रहेगा कि हम लोग भाग जाए, और प्रशासन हमको बस, हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि उसको अरेस्टिंग करे बस, और नहीं तो फिर ज्यादा उन्माद कर रहा है सर, तो हम लोग बच्चा को डांटते, हम लोग पढ़ाने लिखाने में लगे हुए हैं सर, उसके तरह नहीं हम लोग बना रहे हैं खराब, हम लोग पढ़ाने के पक्ष में जा रहे हैं सर, और हम उसके चलते नहीं तो हम तो कहेंगे कि देखिए, हम तो कहेंगे कि शांति व्यवस्था, और चूंकि आप कानून के पास आए हैं, तो यहाँ से कार्रवाई का उम्मीद रखिए, है ना। और हम भी वरीय पदाधिकारी से कहना चाहेंगे कि जो घटना हुई इसको संज्ञान में लेते हुए थोड़ा सा इसमें कार्रवाई करते हुए लोगों को संतुष्ट किया जाए। हमारा भी है, और उसके बाद एप्लीकेशनों आके फिर दिया है अभी सर, अपने तरफ से भी, है ना जी, ठीक ऐसा है सर। इसको जांच बढ़िया से दे होता है तो कैमरा भी लगाए हुए सर, उस कैमरा को भी सर्च कीजिए कि हम लोग क्या बोले हैं। जहाँ घटना वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, वही लगाए हुए सर, उसको सर्च किया जाए। और एक सिविल, हम यही कहते हैं, हम अगर खराब है सर, हम अपने पक्ष में बोल रहे हैं तो सिविल में जाइए, और पूरा गांव में जादव और पासवान समाज है, कितना समरस है, हम लोग बहुत प्रेम है, उसमें जाके आप समाज में जाति का तो खैर नाम ही नहीं लेना चाहिए, नहीं ले रहे नाम, लेकिन हम बोलते हैं उस कास्ट में भी हम लोग का बढ़िया प्रेम है सर। खाली यही एक जो है
उन्माद फैला के फर्क करता है सर। लेकिन हम लोग बाबू भैया चचा प्रणाम बोलते हैं सर। हमने यही किया है आज तक। और सर्च कीजिए सिविल में जाके कि हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई करने वाले खिलाते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, मगर वो सब हमको साथ गद्दारी कर रहे हैं सर। बस इस पर बस प्रशासन से ही उम्मीद है सर। हम लोग आगे भी जाएंगे, बड़े पदाधिकारी से भी मिलेंगे और उनसे हम नम्र निवेदन करेंगे कि उसका अरेस्ट करें सर। बस हम यही बोलेंगे। ठीक ठीक खुला घूम रहा है, मार के खुला घूम रहा है। देख लीजिए सर, देखिए लिए हाँ हम देखें। जो देख लिए, देखिए कितना किया है सर। ये अकेले व्यक्ति थे, इनका मार के तोड़ दिए सर। ठीक। और आईफल के दाम पर घटना के बारे में क्या जानकारी है? जी, घटना के बारे में तो मेरे सामने हुआ है। मैं भी उस समय थे 11 साढ़े 11 बजे इस जगह जो संबंधी लोग कुटुंब बाराती की गाड़ी जो आया था, ये बगल में परित जमीन है, इसमें गाड़ी पार्किंग के लिए लगा हुआ था। तो उसमें 5-6 गो व्यक्ति आए, कहा कि गाड़ी इस जमीन पर नहीं लग रहा तो हटाओ। अच्छा। हम करके देखिए 1-2 घंटा का मामला है और 2 घंटा के बाद ये गाड़ी स्वयं चला जाएगा, तो नहीं हटा वजह से इसी तरह से करने लगे। लेकिन 2-4 गो बोले, फिर वापस चले गए। हम लोग 2 बजे थे और फिर सूत्रों के हवाले से हमको मालूम हुआ कि इस तरह से घटना वो लोग किया है, मारपीट किया। और जितना संबंधी परिवार लोग आए हुए थे सारे लोग, और वो लोग के जा करके गाड़ी गलम किया। तो बाल बुतरू में झगड़ा मारपीट झड़प हुआ। तो बाहर से जो कुटुंब आए थे क्या उनके साथ भी कुछ बदतमीजी? जैसे दहशत फैलाने दिया। उसके बाद 5 बजे आ करके सुबह में फिर प्रमुख साहब के सुना कि गाली दिया, उसके बाद धमकी दे कि तुमको जान मार देंगे। तो यस्त व्यस्त तो हो गया, जितना परिवार संबंधी जितना था कुटुंब नाता वो सब फिर सारा बेइज्जती महसूस करना पड़ा। उनके तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है। कोई रीजन नहीं, वो ऐसे ही उन लोग जानवे करते कि बराबर होते रहता है। उन लोग के तरफ से भी यह आरोप लगाया जा रहा है। तो वही झड़प मारपीट तो वो होवे कि बाल बुतुर था। हम लोग तो सोशल कार्यकर्ता हम लोग हैं, सब एक दूसरे की जानते पहचानते हैं। हम तो बराबर इस घटना से सबको वाकिफ करके कंप्रोमाइज कराते रहते हैं। लेकिन ये लोग क्या मन में था, इस तरह से नहीं होना चाहिए। गाड़ी में रोक करके कहाँ से लोग आए हुए हैं उसको डिस्टर्ब ये लोग किए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मानिक चंद पासवान है, लोजपा प्रदेश महासचिव। घर कहाँ हुआ? घर सरकट्टी हुआ।